जहाँ पर विचारधारा पर पार्टियां न चलती हों, स्वाभाविक रूप से वहाँ घुटन जैसा माहौल होता है। जब पार्टी के पदाधिकारियों में भी भेदभाव हो, किसी राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान पार्टी का और किसी और राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान निजी, महंगाई की मार से आम जनता को निजात दिलाना है, नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वो हमेशा बीजेपी के पिच पर खेलने के आदी। मैं कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़ सकता हूँ तो एमएलसी और एमएलए क्या चीज़ है उसके लिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। लेकिन आज अंदर की बात मैं नहीं बताऊंगा। अंदर की बात बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी जी, ये तो आपने ऐलान कर दिया कि नई पार्टी बनेगी आपकी तरफ से, पर सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? जहाँ पर विचारधारा पर पार्टियां न चलती हों, स्वाभाविक रूप से वहाँ घुटन जैसा माहौल होता है। जब पार्टी के पदाधिकारियों में भी भेदभाव हो, किसी राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान पार्टी का और किसी और राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान निजी, तो जब महासचिव पद में भी भेदभाव, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे भेदभाव पूर्ण पदों पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही साथ आज पूरा देश समस्याओं से जूझ रहा है। एक और बड़े पैमाने पर देशव्यापी मांग जात पर जनगणना की है, वहीं पर बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाली, तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि ये सब जो बातें आप कह रही हैं, ये बात कांग्रेस भी उठा रही है, ये बात समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, इसमें आपने नया क्या कह दिया? भाई, इन मुद्दों पर हमने सड़क पर निकलने की बात की थी। लोगों ने किसने रोका? राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की थी, वार्ता में आम सहमति बनी थी। उन्होंने भी कहा था कि हम भी निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, लेकिन केवल खाली आश्वासन तक रह गया। तो समाजवादी पार्टी में जाना आपकी भूल थी? अब तत्कालीन परिस्थितियों में मैंने उचित समझ के निर्णय लिया था कि हमें जब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाना है, महंगाई की मार से आम जनता को निजात दिलाना है, नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि चूंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ रह करके हम सत्ता को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वो हमेशा बीजेपी के पिच पर खेलने के आदी। बीजेपी के पिच पर स्वाभाविक रूप से जब जो मुद्दा उनका है, अगर हम वो मुद्दा उठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पर हम मजबूत नहीं होंगे, बल्कि बीजेपी मजबूत होगी। आप तो जो बात कह रहे हैं वही असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम, आप भी वही कहने लगे। हम बी टीम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे जब आप किसी और के पिच पे बैटिंग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप लूजर होंगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आप तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, तो आप तो अभी पार्टी में हैं और फिर कैसे नई पार्टी की बात आई? अब पार्टी बनने के पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको सवाल करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं एक चीज़ और जानना चाहता था कि क्या नई पार्टी बनाना ही विकल्प है? एक तरफ बीएसपी है, ऐसा कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, तो दूसरी पार्टियों की तरफ क्यों नहीं गए? बीएसपी या कांग्रेस, दूसरे भी विकल्प हैं। देखिए, आना जाना बहुत हो गया। अच्छा, इसलिए अब जब हमेशा वैचारिक टकराहट ही होती है तो क्यों ना अपने विचार के आधार पर खुद पार्टी लॉन्च करके आगे बढ़ा जाए। इसलिए हमने सबको देखा, सबको परखा, लेकिन कहीं न कहीं कसौटी पर कच्चे निकले। तो अब बात आने और जाने का नहीं होगा, बात अपने उन सिद्धांतों पर जिसके लिए मैं हमेशा इस देश के
दबे कुचले पीड़ित शोषित मजलूम समाज के लोगों को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के और महिलाओं के, किसानों, मजदूरों के सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा। आपको लगता है कि उस लड़ाई को आगे भी आपको लड़ता लगता है समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग जो आपकी बात से सहमत हैं, आपके पुराने संपर्क में हैं, वो लोग भी सब आपके साथ आएंगे? स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग आएंगे भी, उनका स्वागत भी है। और हम समझते हैं कि आगे क्या होगा उस समय बताएगा, इसलिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता। केवल इतने कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ अच्छा होता तो शायद मुझको नया निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं। मैं एक सवाल आखिरी पूछूंगा। आपके सामने मायावती हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और बीजेपी है। इनमें सबसे बेहतर आप किसको मानते हैं? देखिए, सभी बेहतर हैं। अब हम किसी की व्यक्तिगत आलोचना करने की प्रदर नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई खेते मेरे डांडे की नहीं है, हमारी लड़ाई वैचारिक है। इसलिए जब भी वैचारिक टकराहट हुई है, मैं पद को छोड़ा हूँ, मंत्री पद को छोड़ा हूँ, नेता विधायक पद को छोड़ा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव के पद को छोड़ा हूँ। तो क्या एमएलसी का पद भी छोड़ देंगे आप? बहुत छोटी चीज़ है। जब मैं कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़ सकता हूँ तो एमएलसी और एमएलए क्या चीज़ है उसके लिए, वो भी छोड़ूंगा। और रही बात, राजनीति में पद माने नहीं रखता है, राजनीति में हमेशा वैचारिकी माने रखती है, और वैचारिकी ही हमारी सदैव प्राथमिकता रही है, आगे भी है, आज भी है और आगे भी रहेगी। आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ेगी, ऐसी कोई तैयारी है? अब पहले पार्टी बनेगी, तब उसके बाद क्या होगा कार्यकर्ताओं के साथ बात करके तय करेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बहुत देखा और कई घर देखे, अब किसी घर में जाने का सवाल नहीं उठता है, अब वो अपना घर खुद बनाएंगे, ऐसा उनका दावा है। लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी।